हेलो दोस्तों, मैं रीता बनवाल हर बार की तरह फिर से एक नई कविता, एक नई रचना लेकर आई हूँ। आज की कविता हमारी बहुत ही पीड़ादायक है, बहुत ही असहनीय पीड़ा वाली है। ये कविता उस नन्ही परी के साथ है जो अभी 18 महीना के बच्चे के साथ जो हुआ है। वो नन्ही परी खामोश थी, वो नन्ही परी खामोश थी, पर उसके जिस्म के सारे दर्द बोल रहे थे। बहके दरिंदे ने सोचा था, बहके दरिंदे ने सोचा था, जो अम्मी अब्बू कह नहीं पाती, वो भला किसी को क्या बताएगी। उसके गुनाहों से पर्दा कैसे हटाएगी। जिस्म ठंडा पड़ चुका था, जिस्म ठंडा पड़ चुका था, कांपते और थरथराते हाथ पाँव से बिटिया दर्द बयान कर रही थी। और जिस्म ठंडा पड़ चुका था, कांपते और थरथराते हाथ पाँव से बिटिया दर्द बयान कर रही थी। लेकिन उसकी अम्मी को ये कोई बीमारी लग रही थी। किसने सोचा था, किसने सोचा था उस नन्ही जान के साथ हैवानियत की सारी हदें पार हो जाएगी। किसने सोचा था उस नन्ही जान के साथ हैवानियत की सारी हदें पार हो जाएगी। अपने घर में ही बिटिया कहाँ महफूज रह पाएगी। उसके नन्हे नन्हे अंग, उसके नन्हे नन्हे अंग उसके जिस्म में दर्द बनकर टूट टूट कर बिखर रहा था। उसके नन्हे नन्हे अंग उसके जिस्म में दर्द बनकर टूट टूट कर बिखर रहा था। बहुत देर के बाद ही सही, बहुत देर के बाद ही सही, उसकी माँ को ये सारी बातें समझ में आ रहा था। बात समझने के बाद कलेजा दर्द से छल्ली छल्ली हुआ। अपनी बिटिया को सीने से लगाकर चीख के दहाड़ लगाई थी। ये हैवानियत कहाँ से आई, ये सोच सोच कर दिमाग नसें दर्द से फटी जा रही थी। दिमाग दर्द नसें सब दर्द से फटी जा रही थी। अपने ही अपने को रोंद डाला था। फूल बनने से पहले कलियां मुरझा गई थी। वो नन्ही परी खामोश थी, पर उसके जिस्म के सारे दर्द बोल रहे थे। वो नन्ही परी खामोश थी, पर उसके जिस्म के सारे दर्द बोल रहे थे। हेलो दोस्तों, ये कविता नहीं, हमारे समाज का वो भयानक आईना बनते जा रहा है। हम अपने बच्चे को मोबाइल तो दे देते हैं, पर उसके सही गलत पर लगाम लगाना भूल जाते हैं। हम सोचते हैं कि मेरे बच्चे तो ऐसा है ही नहीं, लेकिन हर कोई का बच्चा कहीं ना कहीं ऐसा होता है। हम बच्चों को जब भी मोबाइल देते हैं तो उस पर निगरानी रखिए, उसके मोबाइल पर चेक कीजिए। अगर आप अपने बच्चे को गुमराह होने से बचाना चाहते हैं, मैं फिर से एक नई रचना, नई कविता के साथ आऊँगी। तब तक मैं अलविदा लेती हूँ। जय हिंद, जय भारत।